संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के संबंध में विद्वानों ने लिखा कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, किंतु उन्हें और थोड़ा उदार चित्त से सोचना चाहिए था। वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नहीं थे, वे मानव समानता, मानव एकता, मानव स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता के समर्थक थे। चारों विशेषण उनमें पाया जाता है: मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता। वार्तिककार ने लिखा है व्याकरण में, समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान जिनका प्रसव हो उन्हें एक जाति का मानना चाहिए। संपूर्ण विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति एक समान होती है। किसी देश का कोई बच्चा न चोटी रखा के आता है, न जनेऊ पहन करके आता है, न सुन्नत करा कर आता है, न और कुछ धारण करके आता है। आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है। जिस घर में जन्म लेता है उस घर के माता पिता जिन संस्कारों से संस्कारित होते हैं वो बच्चे में डाल देते हैं और उसका फिर चिन्ह बनाते हैं। चोटी रखाओ, जनेऊ पहनो, सुन्नत कराओ, अनेक प्रकार से जैसे उनके संस्कार होते हैं वैसे बच्चे में डालते हैं, बच्चा वैसे मानता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। और आज इस वैज्ञानिक युग में भी आश्चर्य है कि सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है, किंतु इस दिशा में लोग जो बहुत पहले से मानते आए हैं वही आज भी मान रहे हैं। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। सब कुछ हो रहा है किंतु आदमी के मूल रूप में जो है उसको नहीं माना जा रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग जो विद्यालयों में हैं वो भी पहले सरनेम पूछते हैं कि आप क्या हैं। आदमी को आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बिहार में बहुत बड़ा सम्मेलन था। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आए थे। मुख्यमंत्री उस समय पर बिंदेश्वरी दुबे जी थी। जब वे बोले कबीर साहब पर तो उन्होंने कहा कि अगर हम कबीर साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचा दें तो हमारे देश की दो बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक है जातिवाद और दूसरा है संप्रदायवाद। ये दो बात ऐसे हैं कि आदमी को आदमी से मिलने नहीं देते। एक आगे चोटी, एक पीछे चोटी रखा लेता है, एक दाढ़ी आगे रखा लेता है और उसकी नज़र किसी पर नहीं जाती, न आँख पर, न कान पर, न हाथ पर, न पैर पर। खाली चोटी और दाढ़ी दिखता है, फिर वो मिलता ही नहीं। अगर एक नाई को बुलाया जाए और चोटी और दाढ़ी दोनों खत्म कर दिया जाए तो आदमी आदमी कोई फर्क नहीं रहेगा। इतना सरल, इतना साफ है कि आदमी आदमी है, कोई चिन्ह लेकर के नहीं आया है। अगर ईश्वर सोचता या अल्लाह सोचता सब कुछ बनाया था तो सुन्नत करा के नहीं भेज देता। यहाँ क्यों परेशानी होती? पक्का इस्लामी बन जाता, पक्का हिंदू बन जाता, ऐसा तो नहीं। उसकी भूल को आदमी सुधारता है कि तुम नहीं बनाओ हम बनाएंगे। कैसा मजाक है अपनी मान्यताओं पर। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। सारे संकुचित विशेषणों को हटा दिया और कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। आदमी किसी देश में जन्म लेने के नाते नहीं, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते नहीं, किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते नहीं,
मानवीय गुणों को धारण करने के नाते मनुष्य महान होता है। अगर हम कहें कि हम भारत में जन्म लिए इसलिए महान हैं, तो तुरंत चीन वाले कहें कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, हम महान हैं। अमेरिका वाले कहें कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास है, हम महान हैं। रूस वाले कहने लगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा, हम महान हैं। तो किसी देश में जन्म लेने के नाते कोई महान नहीं हो सकता। कोई किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते महान नहीं हो सकता है। महानता का मानदंड है मानवता। आदमियत है तो हर खूबी है। अगर आदमियत नहीं है तो आदमी के पास क्या रखा है? आदमी के पास और कोई चीज़ नहीं है। साहब ने कहा हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता, मांस भी काम में नहीं आता। अगर उसके मूल्यवान चीज़ है तो मानवता है, इंसानियत है। और आज इसकी बहुत ज़रूरत है, हर समय इसकी ज़रूरत रहे। और जब तक मानव समाज रहेगा तब तक मानवता की, इंसानियत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी। आदमी चाहे जितना पढ़कर विकास कर ले, चाहे चंद्रलोक की यात्रा करके वहाँ मकान बना ले, चाहे जो भाषा सीख ले, अगर उसके जीवन में मानवता, इंसानियत नहीं रहेगी तो वो सुख से जीवन नहीं जी सकता है। उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। इसलिए इस दिशा में हर आदमी को सोचना चाहिए। आज संप्रदायवाद के कारण इतनी विचारों में संकीर्णता है कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनने नहीं जाते हैं। मना कर देते कि ये कबीरपंथियों का सत्संग है या अमुक लोगों का सत्संग, इसमें न जाए। और उन्हें ये मालूम नहीं है कि मत अलग अलग होते हैं, मान ग्रंथ अलग अलग होते हैं और महापुरुष अलग अलग होते हैं, किंतु सत्य अलग अलग नहीं होता है, सत्य एक होता है। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं। कितना छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया कि सांच बराबर तप नहीं। हम लोग ऐसे तपस्वियों को देखे हैं जो पंचगिन तापते थे। चारों गर्मी के महीना में चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठते तापते हैं। पर गांजा के बहुत प्रेमी हैं, जब छोड़ देते हैं तो गांजा में भिड़ते हैं। तो साहब को ऐसे जमाने में रहे, साहब के समय में भी लोग ऐसे रहे, तब मानते रहे। एक कुंभ मेला में हम लोग हरिद्वार में देखे, साधु के शरीर में कपड़ा नहीं था और रेडियो लगाए और साइकिल में चढ़ के दौड़े चले जा रहे थे। साइकिल में जा रहे थे और रेडियो गले में लग फांसे रहे और शरीर में कपड़ा नहीं। बहुत तरह का आडंबर है। तो इस प्रकार से सत्य पे हमारी आस्था होनी चाहिए। सरकार भी अपने सिक्के में लिखाती है, सत्यमेव जयते। महाराज गोस्वामी जी भी मानस में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वहाँ भी सत्य की महिमा कही गई। व्यवहारिक जगत में जो लोग कहते हैं, अरे महाराज आज कलयुग है, झूठ बोले बिना चलता ही नहीं है। हम कहते हैं आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके नौकर, सभी परिवार के एक दिन केवल आपको दिन भर झूठ बोले तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर कहेंगे क्या तमाशा बना रखे, सही सही बताओ असलियत क्या चीज़ है। हर समय पर सत्य की ही विजय होती है। जितना झूठ बोलोगे अंतिम में झूठ झूठ ही सिद्ध होगा, सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हर आदमी की आस्था सत्य में होनी चाहिए। और भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया है। कहा गया कि राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य। शरीर सत्य नहीं है। जो लोग ये कहते हैं जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ, वास्तविकता ये है जो दिखे सो झूठ और न दिखे सो सच, ये वास्तविकता है। शरीर दिखता है, थोड़े दिन के लिए सत्य मालूम होता है, किंतु एक दिन ऐसा आता है कि सबको दिखाई पड़ जाता है कि शरीर सत्य नहीं है। शरीर में रहने वाला वो सत्य है, वो कभी दिखा नहीं
और उसको कोई देख भी नहीं सकते। उसकी सत्ता से ही आंख देखती है और वही देखता है, वो देखने का विषय ही नहीं। देखने में जो आता है सब माया है। गो गोचर जहलग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मायातीत जो है वो चेतन है, वो देखने का विषय नहीं है, वो अनुभूत के विषय है। तो इस प्रकार से सत्य पदार्थ चेतन पदार्थ है। जड़ तत्व की अंतिम इकाई जिसे परमाणु कहते हैं वो भी सत्य है। किंतु जड़ और चेतन दोनों में से दोनों कोई नहीं बनते हैं, दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं। जड़ से न चेतन बनता है न चेतन से जड़ बनता है। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। जड़ से शरीर की रचना होती है और चेतन सारी क्रियाओं के मूल में है। इस प्रकार से अब उसको नाम अलग अलग हो सकता है। अब अनेक भाषाएं हैं, अनेक शब्द हैं, उसका नाम अलग अलग हो सकता है। व्यवहारिक जगत में हर आदमी को चाहिए कि हम सत्य सत्ता का बोध प्राप्त करें। अबोध दशा में व्यक्ति मानता है कि मैं शरीर हूँ, और एक तथाकथित ज्ञानी कहलाने वाले भी भ्रम में हैं। वो मानते हैं कि जैसे सोने से बने आभूषण सब सोना है, मिट्टी से बने बर्तन सब मिट्टी हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म से बना जगत सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। वो भी बहुत बड़े भ्रम में है, उन्हें भी बोध नहीं है। सर्वहों को जाने सो तो सर्वहों से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखाए हो। सबका जनैया सबका ज्ञाता सबसे भिन्न होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। जो दिखता है और जो देखने वाला है दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्या मिट्टी से बना घड़े सब मिट्टी हैं? उसी प्रकार से सब ऐसा मान लेते हैं, किंतु वहाँ उन्हें विवेक नहीं है कि जगत अनादि है, जगत किसी से बना हुआ नहीं है। मूल में उदाहरण सामान्य व्यक्ति को तो समझ में आ जाता है, किंतु जो विशेष समझदार हैं वो तर्क करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले विचार। मैं पुकार करके गुहरा करके कहे जा रहा हूँ कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है, किंतु जो पंडित होगा वो मेरी बात पर विचार करेगा। सामान्य व्यक्ति तो यही मानता है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, फिर इतना विशाल संसार बिना बनाए कैसे बन गया। और उन्हें जो पंडित होता है वो उनसे पूछता है कि जब बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है तो जिसने संसार को बनाया फिर उसको कौन बनाया? बस वही मौन हो जाता, उत्तर नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने पंडितों को बहुत आदर दिया है, बहुत सम्मान किया है। कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी व्यक्ति के पास समझने की क्षमता होती है। इसलिए जहाँ पर साहब ने पंडितों का आदर किया है वो पांडित्य के नाते। जो नामधारी पंडित हैं, अंधविश्वास का प्रसारण कर रहे थे, उनके लिए साहब ने बहुत शब्दों में साफ साफ कहा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित लोग जो ये कहते हैं कि राम नाम जपने से मुक्ति मिल जाती है, अरे रामायण में तो गोस्वामी जी ने बाद में लिखा, अगर कबीर साहब के पहले हो जाते तो और बहुत बढ़िया निर्णय होता। साहब ने गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं काली करम न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये चौपाई यथार्थ में नहीं है, विवेक से सही नहीं है कि कलयुग में कर्म धर्म भक्ति विवेक कुछ नहीं है। कितना और वहाँ कर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक की कितनी महिमा कहते हैं कि मोह रूप और भ्रम ये तभी भागेगा जब विवेक पैदा होगा। और यहाँ लिखते हैं, नहीं कल कर्म न धर्म विवेक हो। धर्म की भी जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत नहीं, विवेक की जरूरत नहीं,
सबको एक चौपाई में सब निराकरण कर देते हैं। केवल सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जिस प्रकार से वो रखेगा उस प्रकार से रहो। तो ये अवैज्ञानिक बातें लिखी गई हैं। उसी रामायण में साफ साफ लिखा है, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। साफ साफ भी निर्णय है। इसलिए ताते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक आचार पक्ष होता है, एक दर्शन पक्ष होता है। आचार पक्ष में प्रायः समानता है, अनेक संप्रदायों में समानता है। कोई संप्रदाय वाला नहीं कहता है कि झूठ बोलो। सत्य की महिमा सब गाते हैं, सब ईमानदारी की बात करते हैं, व्यवहार सुंदर की बात करते हैं, प्रेम की बात बताते हैं, एकता की बात बताते हैं। किंतु दर्शन पक्ष में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। दर्शन पक्ष में इसलिए अंतर हो गया है कि वहाँ पर ये मान लिया गया है कि हमारा जो मान ग्रंथ है अपौरुषेय है, अमानव के द्वारा है, साक्षात ईश्वर वाणी है, ईश्वर का भेजा हुआ है। इसलिए इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो। आप ईश्वर के समान ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उस पर कभी संशय न करो, विश्वास करो और कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो। इसीलिए सब संप्रदायों में घोर अंधविश्वास पाया जाता है। हमारे कबीर पंथ में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अमुक खाने का मंत्र, पीने का मंत्र, नहाने का मंत्र, हर चीज का मंत्र है, और वो उसको इस प्रकार से करते हैं। तमाम अंधविश्वास की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं। वो कबीर साहब के सिद्धांतों से हट करके चिंतन करते हैं। सब जगह पर भूल भ्रांतियां हैं। आवश्यकता है विवेक से हम निर्णय करें, प्रकृति के शाश्वत नियमों को समझें, अच्छी तरह से जानें। निर्णय में पक्षपात नहीं होना चाहिए। साहब ने कहा, पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई सद सुजान। जब तक हमें पक्षपात रहेगा तब तक हमें सत्य का बोध नहीं हो सकता। बीजक जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने टीका की है हिंदी में, अगर व्यक्ति पक्ष छोड़ करके निष्पक्ष होकर चिंतन करे तो उसे सिद्धांत का बोध हो सकता है, चाहे वो जिस संप्रदाय का मानने वाला हो। संप्रदाय आड़े नहीं आता है। आड़े तब आता है जब आदमी पक्षपात लेता है कि हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है कि परमात्मा अलग है, सारे संसार का मालिक है, वही सुख दुख देता है, उसी से मोक्ष मिलेगा। जब पक्ष होता है तब व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता। निष्पक्ष होकर चिंतन करना चाहिए। दर्शन पक्ष में विभिन्नता है, किंतु जो आचार पक्ष है बंधुओं मूल में है। मैं कहता हूँ कोई आदमी ईश्वर मानता है और सज्जन है, सदाचारी है, परोपकारी है, तो राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक माना जाएगा। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर नहीं है और उसका आचार विचार अच्छा नहीं है, तो राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। इसलिए दर्शन पक्ष गौड़ है, मूल पक्ष है आचार पक्ष। और आचार पक्ष जो हमारा पहले उज्जवल होना चाहिए, फिर दर्शन पक्ष के लिए जैसे साहब ने अभी भजन में बताया साहब के कि इस प्रकार से जो जिज्ञासु होता है वो दर दर भटकता रहता है, सत्य की खोज करता है, अन्वेषण करता है, और जब सत्य प्राप्त हो जाता है बिल्कुल तृप्त हो जाता है। शांति कहाँ? सब साहिब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है वो सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, भगवत सत्ता। जब खोज करते करते अंत में ये हुआ खोज करने वाला कौन है, उधर जब दृष्टि चली जाती है तो अपने आप में तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, उसकी प्यास शांत हो जाती है। गोस्वामी जी भी उसके वर्णन करते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन करने का परम श्रेष्ठ अनुपम न उपमा देने योग फल ये है कि जीवात्मा सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सभी ग्रंथ में अच्छी अच्छी बातें हैं। सांप्रदायवाद से ऊपर उठ करके सभी व्यक्तियों को चाहिए हर ग्रंथों को पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, उपनिषद पढ़े, बीजक पढ़े, भोयान पढ़ें,
जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथ आदमी के बनाए हैं और आदमी के लिए बनाए गए। साहेब का हृदय सागर की तरह विशाल है। उन्होंने कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। कितना साहेब का हृदय विशाल है। ये नहीं कहा कि केवल मेरी बात सुनो और किसी की न सुनो, सुनिए सबकी कहा। साहेब सब का आदर करते हैं, सब ग्रंथों का आदर करते हैं, महापुरुषों का आदर करते हैं, परंपराओं का आदर करते हैं, परंतु निबेरिए अपनी, अपनी बुद्धि से विवेक से परख करके निर्णय करो कौन उपयोगी चीज है, क्या सही है, क्या करने योग्य है, क्या जानने योग्य है, क्या मानने योग्य है। अपने बुद्धि का प्रयोग करो। इसमें श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। तो इस प्रकार से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा एकदम परिष्कृत है, संकीर्णता से मुक्त है। हर आदमी को चाहिए कबीर वाणी का अध्ययन करें और ग्रंथों का अध्ययन करके समन्वय और प्रेम से जीवन जिए। मत व पंथ की मान्यताओं को लेकर दुराग्रह में न पड़ना चाहिए, विवाद से ऊपर रहना चाहिए और सुंदर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता